एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दीवान सर पे। आज ये जो क्लास आप जो देख रहे हो ये दूसरी क्लास रहेगी जो महिला सुपरवाइजर का जो पेपर होना है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। सभी डाटा आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो जारी किया गया ऑफिशियल वेबसाइट का ऊपर दी गई है, आपको इस वेबसाइट से डाटा लिया गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि बताइए महिला एवं बाल विकास विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो आंसर क्या लगाओगे कि इस मुख्यालय इसका रहेगा पंचकुला में। ठीक है भाई, उसके बाद में यहाँ पे शुरुआत होती है। आज कुछ हम अभियान वगैरह और जो इनसे संबंधित आंगनवाड़ी से संबंधित जो तथ्य बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पोषण अभियान देखो, राजस्थान के झुंझुनू जिले से 8 मार्च 2018, 8/18, ठीक है भाई, मार्च महीने मतलब क्या है कि 8 मार्च को महिला दिवस पर 2018 में एक अभियान शुरू किया गया। क्या नाम था? पोषण अभियान। इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु के जो मतलब किशोरियां हैं, गर्भवती किशोरियां मतलब है रहेगी। इसके अलावा गर्भवती महिला, स्तनपात करने वाले मतलब दूध पिलाने वाली माता है ना, इन पे जोर देना है, इनका मतलब है ध्यान देना है इन पे। इस योजना का मतलब ये रहेगा। अच्छा, और बात करें, हरियाणा के सभी जिलों में यह अभियान चल रहा है। 22 के 22 जिलों में हरियाणा में ये पोषण अभियान चल रहा है। नूह और पानीपत जिलों को प्रथम चरण में चुना गया था। तो प्रथम चरण में पोषण अभियान के तहत किन 2 जिलों को चुना गया था? नूह और, अगर बात कर लूँ मैं, नूह और पानीपत को प्रथम चरण में चुना गया था। उसके बाद में 10 जिले और चुने गए। अभी वर्तमान में बात करें, तीसरे चरण में से सभी जिले चुन लिए गए हैं। किस अभियान के तहत? पोषण अभियान के तहत। शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू से और 8 मार्च 2018 को। उद्देश्य क्या क्या है ये सारे पॉइंट पढ़ लेना भाई। ठीक है, उद्देश्य आपके सामने दिए हुए हैं, ये सभी आप पढ़ लेना। आगे देखिए, पोषण पखवाड़ा 8 मार्च 2020 को पोषण पखवाड़ा भी चलाया गया है ना। तो ये बात करें, पोषण पखवाड़ा है ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा गुरुग्राम से शुरुआत की गई। एग्जाम में आएगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 8 मार्च 2020 को आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह में पोषण पखवाड़े का पोषण पखवाड़े की शुरुआत की। ये कहाँ से की? गुरुग्राम से की थी। ठीक है, बाकी तथ्य आप इसमें अपने आप पढ़ लोगे। आगे देखिए अगली स्लाइड पे, इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ICPS का फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि हरियाणा जीके में ग्राम सचिव में आई थी, फुल फॉर्म आई थी ना। तो ICP और S, आई से क्या बनेगा? इंटीग्रेटेड, और C से चाइल्ड, और P से क्या बन जाएगा? प्रोडक्शन, और S से स्कीम। तो याद हो जाए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोडक्शन स्कीम, ये आपकी स्कीम रहेगी, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, बाकी पूरी जानकारी आपको दी गई है, वीडियो को रोक के पढ़ लेना। आगे देखिए, अगला यही आ गया, सेम ही आ गया ना। इसकी शुरुआत की बात कर लूँ मैं, ठीक है, कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत 1975 में, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, सभी स्टेट अभी इसको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, असनपुर, और असनपुर हरियाणा के बात करें कहाँ पड़ता है, ये आपका देखिए सोनीपत में पड़ेगा ना असनपुर। यहाँ से देखिए, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी, ये बात 2015 की है, ठीक है, ने सोनीपत जिले के असनपुर गांव में सार्वजनिक निजी भागीदारी से तैयार किया देश का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, जिसे नंद घर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? नंद घर। इसका उद्घाटन किया गया था 24 जून 2015 को। तो एग्जाम में देखो, जैसे ग्राम सचिव में पूछा गया कि 2010 में 24 अप्रैल को उद्घाटन किसने किया, तो भाई प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन थे, उन्होंने किया। यहाँ भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हरियाणा का नहीं, देश का पहला आधुनिक ढंग से तैयार नंदघर कहाँ है। तो पहले तो आंसर दोगे कि हसनपुर सोनीपत में है। दूसरी बात पूछेगा कि इसका उद्घाटन कब किया गया, 24 जून 2015 को। किसके द्वारा किया गया, तो आपसे या तो मतलब किसी किन्हीं महिलाओं का नाम मिलेगा, तो आपको मेनका गांधी करना है। अगर ये ना मिले तो फिर ये मिलेगा केंद्रीय बाल विकास विभाग के द्वारा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर कर लोगे ना, अच्छे से कवर होना चाहिए भाई। और जो नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैंने देखा है 10 के तक
व्यू चले गए कल ही। मैंने जो वीडियो डाली रहा आपके कहने पे, कमेंट पढ़ने के बाद डाली, लेकिन लाइक देखे ना तो 1000 भी आए। मतलब क्या 10 में से एक लाइक कर रहा है। थोड़ा सा भाई पढ़ रहे हो तो ये आपका फर्ज बनता है, बाकी आपकी मर्जी है। देखो आगे बात कर लें हम, अगले स्लाइड पे चलें। देखो आपसे पूछा जाएगा कि पी का मतलब क्या है। पी का मतलब क्या है, तो इसका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, फुल फॉर्म रहेगी। ये जो है इनको केंद्र सरकार है वो नंद घर के रूप में बदल रही है, आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में बदल रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर बात करें हम हसनपुर आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण, ये आपका पी के तहत वेदांता समूह के द्वारा करवाया गया। किस समूह के द्वारा करवाया गया? वेदांता समूह के द्वारा करवाया गया, 12 लाख रुपए की लागत से। ठीक है, जो पंचायत ने दिए थे। वेदांता समूह देश में 4000 नंदघर स्थापित करेगा। कितने नंदघर स्थापित करेगा? 4000 नंदघर स्थापित करेगा, जिससे 4 लाख बच्चों और महिलाओं को लाभ मिलेगा। ये बात आप कर लोगे, हो जाएगी। ठीक है जी, आगे देखिए। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र की डिजाइन का निर्माण अगर बात करें हम, सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है शॉर्टकट, है ना, तो ये आपका देख सकते हो NBCC, NBB और सी नहीं, NBCC, डबल सी आएगा लास्ट में। इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा करवाया जा रहा है। कर लोगे ना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिए आगे चलें, कुछ अन्य तत्व। हरियाणा के अलावा यह योजना, ठीक है, यह योजना बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में भी प्रथम चरण में शुरू की गई थी। तो हरियाणा में भी प्रथम चरण में शुरुआत की गई है ना, नंदगढ़ की भी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हरियाणा के साथ बिहार भी था, यूपी भी था, उड़ीसा भी था, राजस्थान भी था, गुजरात भी था, कर्नाटक भी था, छत्तीसगढ़ भी था। ठीक है, तो ये आप याद कर लोगे। आगे देखिए, इस पूरे के अंदर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि यहाँ पर हरियाणा में वर्तमान में अगर बात करें 25,692, है ना, 25,692 आंगनबाड़ी केंद्र चलाई जा रही हैं। ये बात आप यहाँ याद कर लेना। उसके बाद में देखिए कुछ वेतन भत्तों में वृद्धि की गई है, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा अभी। आंगनवाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों का देखभाल का एक केंद्र है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर बात करें, इसकी शुरुआत है ना वो 1975 में भारत सरकार ने की थी। कब की थी? 1975 में। आंगनवाड़ी का अर्थ है आंगन आश्रय, ये भी आ सकता है। जैसे एग्जाम में आया था कि पंचायती राज में राज का मतलब क्या है, तो राज का मतलब होता है रूल, है ना। उसी तरह से आंगनवाड़ी में आपसे पूछे आंगनवाड़ी का अर्थ क्या है, तो आंगन आश्रम। ठीक है भाई। उसके बाद में आगे देखिए, आगे चलें। इसके अंदर देखो पोषण शिक्षा और इसके अलावा मतलब जो स्कूली शिक्षा, पूर्व विद्यालय शिक्षा है, वो चीज़ें शामिल की गई है ना। अच्छा, इसके अलावा हम और देखें तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, ये चीज़ें आप इसके अंदर शामिल रहती है आंगनवाड़ी में। ठीक है, अच्छे से आप डिटेल से इसको पढ़ लेना। अब देखिए इसके द्वारा अगर मैं बात करूं मानदेय और बढ़ोतरी, जो मानदेय होता है यानी जो इसके अंदर नियुक्ति की जाती है, ठीक है, उनके बाद में फिर मानदेय भी दिया जाता है। तो ये 3,000 रुपये मिलते थे, अब कितने हो गए हैं? अब 4,500 रुपये हो गए। और जिनको 2250 मिलते थे उनको कितने हो गए हैं? 3500 रुपये हो गए हैं। अब आप सोचोगे क्या हमें इतने मिलेंगे? नहीं, आपकी अलग सिस्टम है। ठीक है भाई, आपकी जॉब अलग है। ये तो वो एक प्रकार से हम बात करें ना, ये पक्के कर्मचारी नहीं होते एक प्रकार से, कि ये अपने बात करें गवर्नमेंट के द्वारा कोई पेपर दे के लगते हैं। इनकी नियुक्ति है ना, देखो यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा की जाती है। इस विभाग में निकलने वाली रिक्तियों की नियुक्ति के लिए आमतौर पर ऑनलाइन फार्म भरवाए जाते हैं। जो आपने फार्म भर रखे हैं वो ये वाला मैटर है। ठीक है, इनकी अलग सैलरी होती है भाई, और ये जो सीधी नियुक्ति होती है उनकी ये होती है। तो ये चार्ट पूरा का पूरा आपको याद करना है। आगे देखिए आंगनवाड़ी के कार्य। ठीक है, इसमें देखो 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को टीकाकरण करवाना। आपसे पूछा जाए आंगनवाड़ी में टीकाकरण होगा 6 वर्ष से कम आयु वालों का। ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का पूर्व पोषण वितरण और साथ साथ गर्भवती और नर्सिंग महिलाओं की निगरानी भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक इम्पोर्टेंट बात, 3 साल से 5 साल के बीच बच्चों को
पूर्वी स्कूल शिक्षा प्रदान करना। एग्जाम में अगर आपसे पूर्वी स्कूल शिक्षा प्रदान करना पूछी जाए तो आप 3 से 5 साल ही करोगे। 3 साल का बच्चा हो जाएगा, आंगनवाड़ी में भेजेंगे, 5 साल तक भेजते हैं, ठीक है। लेकिन टीकाकरण वाली सिस्टम है या और देखभाल वाली है, पोषण से संबंधित है, तो वो 6 साल रहेगा। बाकी आपको 6 ही करना है। अगर स्पेशल पूर्वी स्कूल शिक्षा लिखा हो, 3 से 5 ऑप्शन दिया हो, तो ध्यान में रहे यही करना। ऑफिशियल डाटा है, किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी। उसके बाद में देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पे, डाटा पे चलते हैं हमें। देखिए और आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए भाई, आपको क्या क्या चीज़ें और पढ़नी है, ये लीजिए आपके सामने, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, ये ऑफिशियल योजनाएं हैं कुछ जो आपको याद करनी है। महिलाओं के लिए योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नोट कर लेना इनको अच्छे से, एक एक को डिटेल से पढ़ लेना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, वन स्टॉप सखी केंद्र हो जाएगा, महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र, कामकाजी महिलाएं और छात्रावास, है ना। और इसके अलावा किशोरी शक्ति योजना, कन्या कोष, और एक ये योजना भी हो जाएगी यौन पीड़ित वाली, ये मैंने पिछली क्लास में बताई भी थी। महिला एसिड पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास, कितनी वेतन मतलब कितने इनको 2250 रुपये, अपने 3000 से कितने रुपए दिए जाते हैं, 3000 से 9000, है ना। शायद 3000 से 9000 है या इस तरह से करके इसका डाटा है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। अभी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो एसिड पीड़ित है उनको जो दिया जाता है, शायद 3000 से 9000 है या 4000 से 9000 है, ये आपको मैं कन्फर्म करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अलग अलग इसके अंदर क्या है दिए जाने वेतन। अब देखिए आप यहाँ आइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। ये लिंग अनुपात सुधारने के लिए योजना चलाई गई है, यानी कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए यही ऑप्शन मिलेगा, कन्या भ्रूण हत्या को कम करने समाप्त करने के लिए 22 जनवरी 2015 को चलाई गई, ठीक है। मेवात को छोड़कर हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया गया। एग्जाम में आएगा कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई तो हरियाणा के किस जिले में शुरू नहीं हुई थी, मेवात में, क्यों? क्योंकि मेवात का लिंग अनुपात ऑलरेडी ज़्यादा था, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आप आगे चलें, आगे देखिए। अच्छा, एक आपकी रहेगी निगरानी योग्य लक्ष्य, ठीक है। क्या क्या इसने योग्यता मतलब हासिल की, वो आपके उसके अंदर दी हुई है। ये देखिए बहुत सारी फुल फॉर्म है, ये सारी की सारी फुल फॉर्म अच्छे से कवर कर लेना, जितनी भी दी हुई है ना, यहाँ भी दी हुई है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना भाई। आगे देखिए, अगले प्रधानमंत्री अगर बात करें मातृ वंदना योजना, इसके अंदर भी आपको ध्यान में रखना है कि ये लागू हुई थी ना, वो 1/1/2017 को लागू हुई थी, है ना। 1/1/2017 को लागू हुई थी। बाकी आप इसके अंदर ये फुल फॉर्म याद कर लेना भाई, ये जो अंडरलाइन कर रखी है फुल फॉर्म अच्छे से कवर कर लेना। आगे देखिए, उसके बाद में अन्य तथ्यों पे चलें, यहाँ आ जाइए, योजना के तहत लाभ वगैरह ये आप देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे देखिए, आपकी बेटी हमारी बेटी, हमारी बेटी नहीं है ये, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है, ठीक है। यह योजना कब शुरू होती है भाई, 18 वर्ष से कम आयु तक बालिका, यानी कहने का मतलब कि योजना की शुरुआत की डेट अलग है, लेकिन जो 24 अगस्त 2015 है, इसके बाद में कोई जो बेटी जन्म लेती है, ठीक है, उसके लिए ये योजना लागू रहेगी, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स करके बताओगे आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब शुरू हुई थी, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करोगे। ये देखिए 21,000 रुपये निवेश किया जाता है, ठीक है। 18 वर्ष के बाद में इनका कई गुना मिलता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आगे देखिए, अगला रहेगा आपके सामने OSC, यानी वन स्टॉप सेंटर, है ना। वन स्टॉप सेंटर हरियाणा में सबसे पहले कहाँ खोला गया, तो हरियाणा में सबसे पहले ये करनाल में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, करनाल में, ठीक है। ये किन के लिए, यौन पीड़ित, ठीक है। और बात करें घरेलू हिंसा के कारण कई तरह की जो बात करें इसके अंदर चीज़ें शामिल की गई है, अच्छे से पूरे मैटर को आप पढ़ लेना। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ देखिए अबाउट SRCW, एस का मतलब स्टेट, आर का मतलब रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन, ठीक है। ये भी फुल फॉर्म आ सकती है, क्योंकि दो दो फुल फॉर्म अपने ग्राम सचिव में आई थी। मैंने इस बार ये क्लास इसी पे जोर दिया, योजना और फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद हो जाएगी तो काम आपका अच्छे से चल जाएगा, है ना। इस योजना के बारे में ये 2018-19 में स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है।
और इस योजना में 60 और 40 का रेशियो है। 60% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा इसके अंदर, है ना। तो ये आपको रेशियो ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम आगे चलें तो आपके लिए आगे रहेगी कामकाजी महिला और छात्रावास, ये योजना है, ठीक है। इसके बारे में 1972-73 में शुरुआत हुई। थोड़ा सा इसको डीपली से पढ़ लेना। आगे देखिए, इसके बाद में ये लाभ वगैरह है उस योजना से संबंधित, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद में किशोरी शक्ति योजना, ये 11 से 18 वर्ष के जो लड़कियां हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है। किशोरी शक्ति योजना कितने वर्ष के लिए? 11 से 18 हो जाएगा ना, 11 से 18, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी इस योजना को डिटेल से पढ़ लेना, सभी की डेट भी याद नहीं हो पाएगी भाई, ठीक है। महिला एसिड पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए योजना, ठीक है, ये योजना चलाई गई है। इसके अंदर 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। यानी ये 15 दिनों के अंदर अंदर 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जिस पे एसिड हमले हुए हैं या शिकार हो गई है उनसे, उनको है, उनके लिए योजना है, ठीक है भाई। आगे देखिए, ये सारी की सारी योजनाएं वगैरह है वो हरियाणा बाल विकास विभाग के द्वारा ली गई है, वहीं से ली गई है। तो क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी हो तो भाई लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कमी मत छोड़ना, ठीक है। इतने मेरे को पता है कि बहुत कम शायद 57 है, कुछ इस तरह की पोस्ट, 100 से कम पोस्ट है ना, 100 से कम पोस्ट है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है भाई। फिर भी मैं इस पर मैट्रिक इकट्ठे कर करके बना रहा हूँ। बनाने को तो मैं लक्ष्य हरियाणा पुलिस का लेके चलूँ तो उससे ज़्यादा व्यू आ जाएंगे, लेकिन टारगेट ये नहीं है। आप सभी के कमेंट आने के बाद मैंने देखा पाया कि वास्तव में ही कोई नहीं करवा रहा, तो करवाना ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और ऐसे ही आगामी वीडियो नंबर 3 बहुत ही जल्द आपको मिलेगी। शायद क्या पता आज शाम को ही मिल जाए, क्योंकि मैं आपके कल कमेंट आए कि जल्दी जल्दी करवाइए सर, तो मैंने आज सुबह सुबह डाल दी है। और कल आपको क्या है, आज शाम को भी एक क्लास मिल जाएगी, ठीक है भाई। गुड बाय, राम राम, नमस्ते।